एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम मुहावरे और उनका जुमलों में इस्तेमाल पढ़ेंगे कि किस तरह से मुहावरे होते हैं और उनको हम कैसे जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। साथ ही अगर आप क्लास 6 से लेकर 12 तक हैं तो भी ये आपके काम आएंगे। बाकी इस क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स को मैं ये सजेशन भी दूंगी कि आप अपनी जो किताब के पीछे बुक वर्क होता है उसमें जो मुहावरे वगैरह दिए होते हैं उनको पढ़ के जाएं। उसी में से ही पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने ये जुमले ये मुहावरे भी वहीं से ही लिए हैं, ठीक है, लेकिन ये मिक्स है। हर क्लास से कुछ ना कुछ लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, पहला लिखा हुआ है मुहावरा जी लुभाना, ठीक है। इसके माने होते हैं अच्छा लगना, जो चीज़ दिल को अच्छी लगे, ठीक है। अब इसका हम जुमलों में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि खूबसूरत चीज़ इंसान के दिल को लुभा लेती है, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा मुहावरा है मुंह उतरना। अब ये जो मुहावरा होता है ना, ये आपको पेपर में दिया जाता है और आपको सिर्फ ये लिखना होता है। लेकिन ये लिखने के लिए यानी इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके मायने भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मुंह उतरना मतलब होता है मायूस हो जाना, यानी मेरा रिज़ल्ट देखकर मेरी अम्मी का मुंह उतर गया, ठीक है। वो सोच रही थी कि मैं टॉप करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ 90% से ही पास हुआ। आगे आ जाइए मुहावरा। अब यहाँ लिखा है कीमत चुकाना, ठीक है। कीमत चुकाना यानी नुकसान बर्दाश्त करना, ठीक। तो लिखते हैं जैसे मैंने अपनी मेहनत की कीमत चुका दी, ठीक है। ये दाल है। अब मुहावरा अगला लिखा है ख्याली पुलाव पकाना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, आसमान की उड़ी उड़ी बातें करते रहते हैं, उन्हीं कहा जाता है ख्याली पुलाव पकाने वाला, ठीक है। यानी ऐसी बातें सोचना जो मुमकिन ही ना हो, ठीक। इसका इस्तेमाल हम कैसे लिखेंगे, मेरा भाई हमेशा ख्याली पुलाव पकाता रहता है। अगला देखिए, यहाँ लिखते हैं धुन का पक्का होना, यानी इरादे का मजबूत होना। तो लिखते हैं जो इंसान धुन का पक्का होता है वो हमेशा कामयाब होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या लिखा हुआ है, ठेस लगना, यानी दुख पहुँचाना। हमें गरीबों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इससे उनके दिल पे क्या होती है, ठेस लगती है। अगला मुहावरा जी खून होना, यानी सख्त तकलीफ़ होना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ना, औलाद की हरकतों से वालिदैन का जी खून हो गया। तो अब यहाँ पे जुमला जो है आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं हर किसी में। मैंने ये सिर्फ आपको एक हिंट के लिए दिया है ताकि आपको मुहावरे का मीनिंग पता चल जाए और उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये पता चल जाए। बाकी इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ लिखा है सिर ना उठाना, यानी शर्मिंदा हो जाना। चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े जाने पर चोर जो है सिर नहीं उठा पाया। और हमेशा याद रखिएगा जब जुमले में इस्तेमाल होता है तो वो मुहावरा ही इस्तेमाल होता है, ठीक। मुहावरा लिखा है हालत गैर होना, यानी हालत ख़राब हो जाना। काम करते करते मेरी हालत गैर हो गई, ठीक। आगे आ जाइए। अब यहाँ देखिए लिखते हैं एहसान धरना, यानी किसी की मदद करके उसे जता देना कि मैंने तुम्हारा ये काम किया था, ठीक। तो यहाँ देखिए लिखते हैं किसी की मदद करने के बाद उस पर एहसान नहीं धरना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तकरीबन इसमें 30-35 मुहावरे आपके लिए लाए गए हैं। हर स्लाइड पे 5-5 मुहावरे हैं, ठीक है। मुहावरे, उनके मायने, उनके जुमलों में इस्तेमाल, ठीक। अब देखिए लिखते हैं सर खाना, यानी बहस करना, फजूल की बकवास करते रहना। तो देखिए लिखते हैं सलीम को बिलावजह सर खाने की आदत है। अगला देखिए लिखते हैं दाम वसूल करना, यानी बहुत ज़्यादा चलना, ठीक। अब यहाँ देखिए लिखते हैं इस किताब ने मेरे दाम जो है वसूल कर दिया, यानी जितने की मैं लाई थी उसी हिसाब से काफ़ी अरसे तक चल गई, यानी इसने मेरे दाम वसूल कर दिए। लेन देन का मतलब होता है ताल्लुकात। तो कहते हैं दूसरों से मेरे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे, यानी लेन देन हमेशा अच्छा रहा। क्लियर है। आगे देखिए लिखते हैं वार खाली जाना, कामयाबी ना मिलना, यानी कोई निशाना आपने लगाया, किसी चीज़ को आप हासिल करना चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिला, तो उसको ही कहते हैं वार खाली जाना, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखते हैं शेर को मारने में मेरा वार खाली चला गया। अब देखिए लास्ट बचा है हक मारना। तो इसमें देखिए लिखते हैं दूसरों का माल दबा लेना, ठीक है। यतीमों का हक मारना बहुत बड़ा गुनाह है। आगे आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला देखिए लिखते हैं दम भरना, ये हर जगह नून की जगह पे ते हो जाता है, ठीक है। दम भरना। तो लिखते हैं किसी की हर वक्त तारीफ़ करना। तो लिखते हैं मेरी अम्मी जो है हमेशा नानी का ही दम भरती रहती है, यानी हर वक्त नानी की ही तारीफ़ करती रहती हैं, ठीक है।
ये जब मैं टाइपिंग करती हूँ ना तो ऑटो करेक्ट से हो जाता है नून की जगह पे ते, तो आप लोग इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखते हैं कमर बंधाना। तो यानी कमर बांधना का मतलब होता है कि तैयार हो जाना किसी भी चीज़ के लिए। जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी कमर बांध लीजिए, एग्ज़ाम्स आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखते भी हैं दिलशाद ने इम्तिहान में अव्वल आने के लिए कमर बांध ली है। और आप लोग भी जल्दी से जल्दी कमर बांध लीजिए, क्योंकि आपकी डेट शीट आ चुकी है, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अगला सवाल देखिए, हाथ ना आना। हाथ ना आना का अर्थ होता है कि ना मिलना। देखिए, वक्त ज़ाया करने वालों के हाथ कुछ भी नहीं आता है, जो बैठे बैठे वक्त ज़ाया करते रहेंगे। देखिए, जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे, और जो अभी तक रील्स में लगे हुए हैं तो उनका तो बस अल्लाह ही मालिक है ना। क्यों? क्योंकि वक्त रहते वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वक्त को वो ज़ाया कर रहे हैं। मुहावरा है पत्थर पानी होना, यानी बहुत मुश्किल काम भी आसान हो जाना। तो लिखते हैं अगर इंसान मेहनत करे तो पत्थर भी पानी हो सकता है। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए यहाँ लिखते हैं जटाएँ उड़ाना। जटाएँ उड़ाना का मतलब होता है शेखी बघाड़ना, फालतू की बकवास करना। ठीक है, नाक में दम करना यानी बहुत परेशान कर देना। लिखते हैं पड़ोस के बच्चे मेरी नाक में दम कर देते हैं। बिलबिला उठना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। असगर उस्ताद की पिटाई से बिलबिला उठा। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए सब्ज़ बाग दिखाना यानी बहकाना। लिखते हैं मैं कभी भी तुम्हारे सब्ज़ बाग दिखाने में नहीं आऊँगा। सब्ज़ बाग दिखाने का मतलब होता है जैसे ना हरी हरी, मतलब अच्छी अच्छी बातें बताना कि भाई ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, चाहे वो ऐसा हो या ना हो, वो अलग बात है। ठीक है, अगला देखिए लिखते हैं किस्मत जागना। तो यानी कि किस्मत बदल जाना। ख़जाना मिलने पर फ़कीर की किस्मत जग गई। 9 तो 11 होना यानी भाग जाना। तो लिखते हैं पुलिस को देखते ही चोर 9 तो 11 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छे दिन आना यानी खुशियाँ आना। लिखते हैं हर बुरे दिन ख़त्म हो गए और अच्छे दिन आ गए। ठीक है, आगे देखिए लिखते हैं पाँव रखना यानी ऊंचाइयाँ छूना। तो लिखते हैं मेरे छोटे भाई ने कामयाबी की मंजिल पे पाँव रखा है। आगे आ जाइए। खिंच के रहना यानी बच कर रहना। हमें बुरे लोगों से खिंच कर रहना चाहिए यानी उनसे बच कर रहना चाहिए। दूर दूर रहने का भी मतलब यही होता है कि हमें अपनों से दूर दूर नहीं रहना चाहिए। दूर दूर रहना, खिंच कर रहना एक ही चीज़ है। ठीक है, आगे देखिए लिखते हैं दिल तोड़ना यानी नाराज़ कर देना किसी को। अच्छा इंसान वो है जो किसी का दिल ना तोड़े। अब अगला देखिए लिखते हैं नाउम्मीद करना यानी मायूस होना। ठीक है, लिखते हैं किसी काम को करते वक्त नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आगे लिखते हैं दिल मोह लेना। दिल मोह लेना यानी दिल जीत लेना। तो वही चीज़ है कि छोटे बच्चे जो है, छोटे बच्चों की जो अदाएँ हैं वो बड़ों का क्या करती हैं, दिल मोह लेती हैं। दिल पसीजना यानी कि बहुत ज़्यादा दिल को नर्म हो जाना है, इसके साथ ऐसा हो गया, इस तरह से, है ना। तो अभी हमने पिछले दिनों एक किताब में चैप्टर पढ़ा था, मकड़ी की बातें सुन के मक्खी का दिल पसिज गया था। अगला सवाल देखिए लिखते हैं मुंह खुला रह जाना। तो हक्का बक्का रह जाना यानी कोई भी अजीब व गरीब चीज़ देख ली या कुछ ऐसा देख लिया जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो उसके लिए इंसान हक्का बक्का रह जाता है और उसका मुंह खुला रह जाता है। अगला देखिए यहाँ लिखते हैं हिचकी बनना यानी बहुत ज़्यादा रोना। तो कहते हैं अक्सर रोते रोते लोगों की हिचकी बन जाती है। इस तरह से ये आप लोग कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी देखिए आपके वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतरादिफ अल्फाज, बहुत सारी एप्लीकेशंस और मज़ामीन, वो सारी चीज़ें भी हम लोग ने क्या कर दी हैं, अपलोड कर दी हैं। अब कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई चीज़ आपको लगे कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और अभी तक अपलोड नहीं की गई है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उनको भी अपलोड कर दिया जाए। साथ ही आप लोगों के जो प्रैक्टिस पेपर आए हैं वो भी अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।